और सर जाते जाते, क्योंकि महाकुंभ की तैयारियों से ही हमने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी और आप हमारे संस्कृति का इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जनता को कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि 45 दिन और 40 करोड़ लोग, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा फिगर। देखिए, मैं आग्रह करूंगा आपके दर्शकों को, भारत को एक साथ में एक जगह पर देखना हो, कुंभ से बेहतर अवसर कोई नहीं हो सकता। और भारत की परंपराओं की जिस सनातन की हम बात करते हैं कि हजारों साल से जो अक्षुण्ण परंपराएं चल रही है, उनमें से एक हमारा जो कुंभ भी है, जिसका उल्लेख जो है वैदिक काल के इतिहास से लेकर के महाभारत के काल के इतिहास में, उसके बाद में आप मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और उसके बाद के सारे समय में उस कुंभ के जो उल्लेख मिलते हैं, उस कुंभ को एक बार जाकर के अवश्य देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जो गीता में जिस तरह का विषय आता है महाभारत में, कि गीता के श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देने के लिए सुनाए, उसको समझाने का प्रयास किया, डिस्कोर्स हुआ, बातचीत हुई दोनों के बीच में, लेकिन जब वो नहीं समझ पा रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन दिया और उस एक दर्शन, निमिष मात्र के दर्शन से जो कुछ 750 श्लोक से नहीं समझ में आया था, वो एक निमिष मात्र के दर्शन से समझ में आ गया। भारत को एक दिन 2 दिन कुंभ में जाकर के भारत की सांस्कृतिक विशालता और विविधता का दर्शन उस कुंभ में जाकर के हो सकता है। वो भारत के विराट रूप का दर्शन है, अवश्य सबको जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे साथ चर्चा पे बहुत धन्यवाद, मुझे आपने अवसर दिया। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।